Hello everyone. See now we are going to start basic of chemistry जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, है ना। यहाँ अगर आपको केमिस्ट्री आता है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, सर हमें केमिस्ट्री का ना बिल्कुल समझ में नहीं आता, होता क्या है। अगर मैं किसी भी पोर्शन में रिएक्शन की बात करूं या कोई प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो उनको बिल्कुल ना रिएक्शन आता ही नहीं है ना। तो वैसे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज अ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है ना। जिनको नहीं आता है केमिस्ट्री समझ में उनके लिए है, ठीक है। चाहे ये आप लोअर क्लास वाले हो, आप सीनियर क्लास वाले हो, तो आपके लिए भी ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट। आप अगर लोअर क्लास में पढ़ते हो तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिक कहने का मतलब क्या है ना कि ये मैं किसी क्लास पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना रहा, है ना। उनके लिए बना रहा हूँ जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है या समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में, वो हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, तो दैट इज अ बेसिक पोर्शन क्या मैटर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोग कहेंगे सर मैटर तो हमारे क्लास में पढ़ना है, तो क्या हमारे क्लास के केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कर रहे हो, इन द सेंस नहीं, ठीक है। क्लास 9th में, है ना, 9th के बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे क्लास में तो मैटर के बारे में पढ़ना है, तो बेसिकली मैं उनको कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं मैटर से स्टार्ट इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि सबसे फंडामेंटल चीज़ यही आता है ना। दुनिया में जितने भी चीज़ आप देख रहे हो उसके पास मास है, स्पेस ऑक्युपाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बेसिक थिंग यही आता है, इससे बेसिक थिंग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हम अगर बात करें मैटर किसको कहते हैं, तो कहता है क्या, एनीथिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स, एनीथिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स which occupied some space and having some mass, है ना, इज कॉल्ड क्या, मैटर, ठीक है। अब देखो दुनिया में जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दो बातें आपको देखने को मिल रहा है, क्या, तो पहला तो आपके पास स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है ना, और दूसरा आपके पास क्या है, दैट इज अ मास है। मतलब ये दोनों अगर चीज़ रहेगा अवेलेबल तब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी थिंग मैटर होगा, है ना। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयर इज अ टू कंडीशन, है ना। एक आपके पास क्या है, दैट इज अ स्पेस, एंड दूसरा क्या है, मास, है ना। आपके पास पहला क्या है, एक स्पेस है और दूसरा क्या है, मास। तो अगर हम बात करें ये दोनों कंडीशन कैसे स्पेसिफिक, जैसे ये मान लो कि आपके पास मार्कर है, तो ये मार्कर है, तो बताइए ये मैटर होगा या नहीं होगा। तो बेसिक सब थिंग है, देखेंगे ये दोनों कंडीशन को फिलअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो मैटर होगा और नहीं करेगा तो मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेस है और दूसरा क्या है, दैट इज अ मास है। तो अगर हम देखें स्केच पेन की बात करें तो इसके पास क्या मास है, ऑफकोर्स क्या स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, इसका मतलब स्पेस भी है और मास भी है, तो इस दोनों कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर है ना। समझ रहे हो, जैसे सन की ही बात करें, हमारे अर्थ के बियॉन्ड है ना। अब अगर हम बात करें सन का, तो सन के पास क्या मास है, आप बोलोगे हाँ। और अगर हम बात करें क्या स्पेस वो ऑक्युपाइड कर रहा है, तो बोलोगे हाँ। अगर कर रहा है तो वो क्या होगा, मैटर होगा, समझ रहे हो। अगर हम मून की बात करें, क्या मून मैटर होगा, सेम कंडीशन, अगर स्पेस क्या ऑक्युपाइड करता है, यस, क्या मास उसके पास है, यस, तो ये मैटर होगा, समझ रहे हो। अगर हम बात करें सिंपली बुक्स का, जो आप पढ़ते हो, अगर हम बुक्स की बात करें तो आपके पास जो बुक है क्या वो मैटर होगा,
तो हम देखेंगे कि यहाँ स्पेस बुक आपके पास जो बुक होता है वो स्पेस ऑक्युपाइड करता है, हाँ। और अगर हम बात करें उसके पास मास होता है, हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। समझ रहे हो? बट आई एम फीलिंग टू हॉट, है ना। हमारे पास क्या है, हॉटनेस फील हो रहा है, अभी थोड़ा गर्मी है, तो गर्मी है तो आपको क्या हॉटनेस फील हो रहा है। अब हॉटनेस को फील करना, हॉटनेस जो आप फील कर रहे हो क्या ये मैटर होगा, तो देखेंगे क्या ये हॉटनेस जो है क्या स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, नहीं। क्या उसके पास अपना कोई मास है, नहीं। तो हम हॉटनेस को कभी भी मैटर नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? आई एम फीलिंग सो सैड, समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, पूरा सैड है, तो क्या वो मैटर होगा? फिर से उसी सेम वे में सोचेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, है ना। तो इस तरह से हम मैटर को डिफाइन करते हैं, जिसमें ये सबसे बेसिक पोर्शन आता है क्या, दैट इज अ हॉटनेस, कोल्डनेस, है ना, जो आप फील करते हो, बेसिकली हम उसे मैटर नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज अ सबस्टांस के बारे में, है ना। नेक्स्ट हम लोग जो क्या पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सबस्टांस के बारे में। अब देखो मैटर आपके पास जो भी है आपने जैसे भी डिफाइन कर लिया, अब सबस्टांस क्या कहलाएगा इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये मैटर से इनको रिलेटेड है, मगर इसमें लिटिल बिट क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब सबस्टांस की बात करें तो सबस्टांस किसको कहेंगे, तो कहा क्या कि आपके पास मान लो ये एयर है, एयर क्या मैटर होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। अब एयर में से मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन निकाल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया, और क्या निकाला, नाइट्रोजन खूब सारा था सर, उसको भी निकाल दिया। जैसे भी था मैंने जुगाड़ लगा के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सारा कुछ निकाल दिया, मतलब सेपरेट आउट कर दिया, है ना। मैंने इसके बारे में बताया था क्या ये मैटर एयर होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। इस बात को आप भली भांति समझ सकते हो कि इसके पास अपना एयर के पास मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्युपाइड करता है। कैसे, सिंपल सा बैलून में भर दो, भरोगे तो क्या होगा, स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, वो समझ सकते हो। और अगर अब आपने बैलून को, है ना, आप अपने थ्रू गैस देकर उसको क्या किए, फिलअप किए हो, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस जो आपके मुंह से निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वो भारी गैस होता है, तो वो नीचे की तरफ गिरा, बात समझ रहे हो, है ना। नाइट्रोजन गैस जैसे ही कभी 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या करते हो, बैलून फुलाते हो और छोड़ते हो, ऊपर की तरफ जाता है, तो आप क्या देखते हो, एक्चुअली उसमें हीलियम, है ना, हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आपके पास हीलियम हो या हाइड्रोजन हो, ऐसे हीलियम काफ़ी कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है ना, और बहुत मुश्किल से मिलता भी है, तो हम नॉर्मली जो उसमें फिलअप करते हैं वो हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन जो गैस होता है ना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हल्का होता है, और इसीलिए वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आपके पास बेसिकली एयर जो होता है ना, एयर के पास मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्युपाइड करता है। अब देखो मैं अगर बोलूं तो ये क्या है, तो डेट इज आप बोलोगे क्या, एक मिक्सचर के फॉर्म में। अगर इस मिक्सचर से मैं क्या करूं, सेपरेट आउट कर लूं, है ना, एक कंटेनर के अंदर इसको कर लिया, दूसरे कंटेनर के और तीसरे में इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले कंटेनर में लिया एक मिक्सचर और उस मिक्सचर को सेपरेट आउट किया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को सेपरेट आउट कर लिया। अब सेपरेट आउट किया तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज अ प्योर फॉर्म। तो इसका मतलब ये मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है, समझ रहे हो, ये क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म। ये भी क्या कहलाएगा, प्योर फॉर्म, ये भी क्या कहलाएगा, प्योर फॉर्म। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये आपने क्या किया है कि एयर में से ही सेपरेट आउट किया है, और एयर में से अगर सेपरेट आउट करोगे तो ये क्या हो रहा है, दैट इज अ प्योर फॉर्म में आ रहा है, और प्योर फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे, सबस्टांस के नाम से, है ना, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हो, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, लिख लो, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या,
सबस्टांस, इज कॉल्ड क्या? सबस्टांस। समझ रहे हो? अगर हम सबस्टांस की बात करें तो प्योरेस्ट फॉर्म, तो आपके पास एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। अगर बताइए आपके पास मान लो शुगर है, शुगर का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? बोलो। C12H22O11, इसको क्या बोलते, किस नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से। और दूसरा आपके पास कंटेनर में क्या है? वाटर है ना, दैट इज H2O अवेलेबल है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? वाटर के नाम से। ऐसे इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। शुगर है, वाटर है। तीसरे कंटेनर मैंने लिया, जैसे बताया था मैंने, अभी थोड़ा मौसम गर्म है, हॉटनेस फील हो रहा है, तो क्या करेंगे? शरबत पियेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें, वाटर है और ये आपके पास क्या है? शुगर है। इस दोनों को मैंने मिक्सअप करा दिया और इसको भी मैंने इस कंटेनर में लाया और छोड़ दिया। जैसे ही लाऊंगा तो क्या होगा? ये फिलअप होगा। समझ रहे हो? अब जैसे ही फिलअप हुआ तो उस केस में आपके पास क्या हुआ? एक सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे? दैट इज अगर ये प्योर है तो ये एक मिक्सर बन गया, किसी भी रेशियो में फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? इम्प्योर थिंग, है ना। मतलब ये बेसिकली क्या कहलाएगा? सबस्टांस कहलाएगा। ये इम्प्योर हो गया, लिख लो, है ना। अगर मैं पूछूं क्या ये प्योर थिंग क्या सबस्टांस कहलाएगा? आप बोलोगे यस कहलाएगा। पर क्या ये मैटर कहलाएगा? मैटर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप शुगर आपके घर में जो अवेलेबल होता है डब्बे के अंदर, है ना, उसके पास मास भी है और स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? आप कह सकते हो कि यस दिस इज अ मैटर ऑल्सो एज वेल एज इट्स क्या? सबस्टांस। ठीक है, तो आपके पास इसको तो सबस्टांस कह ही सकते हो हक से, है ना। और इसको जो भी सबस्टांस होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? मैटर होगा, है ना। मगर हमारे पास ये क्या होगा? ये भी आपके पास सबस्टांस है और मैटर भी होगा, है ना। तो जितने भी सबस्टांस होंगे वो मैटर तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखो, क्या ये सबस्टांस कहलाएगा? क्या ये प्योर फॉर्म है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो मिक्सचर किए हैं हम, दो या दो से अधिक चीज़ों को यहाँ पर मिक्सअप किए हैं, और मिक्सअप किए हैं तो ये प्योर थिंग तो बचा नहीं, तो इसलिए ये सबस्टांस नहीं होगा। और अगर हम मैटर की बात करें तो क्या ये मैटर होगा? तो कहता है यस इट्स अ मैटर, क्योंकि शरबत आप जब पी रहे हो ना, है ना, वो मिक्सचर जो शुगर और आपने वाटर का बनाया है, तो वो मिक्सचर एक्चुअली जो आपके हाथों में है ना, उसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या कि उसमें स्पेस भी है और स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है और दूसरा मास भी कंटेन किए हुए है। ठीक है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं बेसिकली क्या? इट्स अ मैटर बट इट्स अ नॉट अ सबस्टांस, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है ना। क्या क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है? द सिंपल दैट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ इसको। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा पीछे वाली बातें। कहना ये चाहूँगा, अगर आपको केमिस्ट्री आता है ना, आप जानते हो, आपको लगता है कि आप कुछ केमिस्ट्री में जानते हो, तो आपके लिए ये नहीं है। सिर्फ उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता केमिस्ट्री, है ना, समझाने के बावजूद भी बिल्कुल हवा बन जाती है, तो उनके लिए ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आगे हम बढ़ें और देखते हैं आपके पास क्या है। दैट इज यहाँ पर हम देख रहे थे मैटर, कुछ क्वेश्चंस की बातें करते हैं। उसके पहले हम लोग एक ग्राफ की बात करेंगे, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है क्या? इसको बोलते हैं, आपके पास ये मैटर है, आप यहाँ समझ सकते हो, और ये क्या है? सबस्टांस है। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं जिसके पास मास है, स्पेस ऑक्युपाइड कर रहेगा, वो तो मैटर होगा ही, मगर सारी चीज़ प्योर नहीं होगा, इस बात को आप समझ सकते हो। और सारी चीज़ प्योर नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? सबस्टांस कहलाएगा, है ना। तो आपके पास ये मैटर है और ये दूसरा क्या है? सबस्टांस है ना। क्या सभी मैटर सबस्टांस हो सकते हैं? आप बता सकते हो आंसर इसका? क्या सभी मैटर सबस्टांस हो सकते हैं? नहीं, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत सारे दुनिया में इतने चीज़ हैं, जैसे नाली का पानी हो गया, है ना, गटर का पानी हो गया, तो ये सारे क्या है? इम्प्योर फॉर्म में। मगर हमारे घर में जो आरओ लगा हुआ है,
वो आरओ में क्या है, प्योर वाटर है। जो हम बॉटल में पानी खरीदते हैं वो क्या है, प्योर वाटर है। बहुत सारे चीज़ है जो आपको प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, वो सबस्टांस तो कहलाएंगे, मगर जो इम्प्योर हैं वो मैटर कहलाएंगे, है ना। बट क्या सारे सबस्टांस आपको मैटर कहलाएंगे? तो ऑफकोर्स यस। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो ग्राफ, है ना, इसको बोलते हैं भांट हाफ ग्राफ, है ना, किस नाम से जानते हैं? तो हमारे पास ये मैटर हो गया और दूसरा आपके पास क्या हो गया, सबस्टांस हो गया, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल मैटर विल बी सबस्टांस। क्या कह सकते हो? क्या सारे मैटर सबस्टांस होंगे? नहीं, है ना। ऑल सबस्टांस विल बी मैटर। आप इसका जवाब दे सकते हो। क्या सारे सबस्टांस मैटर होंगे? जवाब है यस, है ना। जैसे ऑक्सीजन गैस ही ले लो, तो उसके पास आपके अपना मास भी है ना, और स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है, तो वो मैटर होगा। बट अगर कहते हैं कि अगर हम बात करें सम मैटर विल बी सबस्टांस, सम सबस्टांस विल बी मैटर। अभी इस स्टेटमेंट को देखिए, कह रहा है सम मैटर विल बी सबस्टांस। कुछ मैटर जो हैं आपको सबस्टांस होंगे, कुछ मैटर जो हैं आपका सबस्टांस होगा। क्या ये सही होगा? सोचो थोड़ा सा। कहता है सम सबस्टांस विल बी मैटर। अब इसको देखो, सम सबस्टांस मतलब कुछ सबस्टांस, मान लो कि ये वाला पार्ट ये है ना। सम सबस्टांस का मतलब क्या है, आपके पास ये वाला पार्ट ये है मान लो, तो सम सबस्टांस विल बी मैटर, तो और बाकी सबस्टांस मैटर नहीं कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इसकी बात करें, सम मैटर विल बी सबस्टांस, देखो सम मैटर विल बी सबस्टांस, है ना, ये मैटर है पूरा, और अगर ये पूरा मैटर है तो कुछ पार्ट इसका क्या कहलाएगा, सबस्टांस। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, बेसिकली सबस्टांस और मैटर के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, होप आपको ये सारी बातें क्लियर होते जा रही है। और अगर आप आप चाहते हो कि केमिस्ट्री सीख ले तरीके से, है ना, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सीख ले, मतलब जो हमको ABCD भी केमिस्ट्री में नहीं आता है ना, वो सारे लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वे में देखें। अगर आपको ये सारी बातें आती है तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, है ना। दूसरी बातें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर पैसेंस रख के पूरा वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मगर आपने अगर आपने क्या किए, इसको स्किप करके, मतलब पहला वीडियो देखा, दूसरा नहीं देखा, तीसरा देखा, तो आपको फिर समझ में मुश्किल है ना। तो आपके लिए ये फिर से वही केमिस्ट्री ही रह जाएगा, जिसका सारा मिस्ट्री आपको खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो आपके पास दो पार्ट में इसको देते हैं, है ना। एक आपके पास क्या होता है, फिजिकल चेंज, और दूसरा आपके पास क्या है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें तो आपको इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं, है ना। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड,
और तीसरा क्या है, गैस। ठीक है। केमिकल चेंज भी बात करें तो केमिकल चेंज को दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक है आपके पास क्या, प्योर सब्सटेंस, अच्छा यहाँ पर आप प्योर लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, है ना। दूसरा आपके पास क्या है, दैट इज अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपके पास क्या है, आपके पास एक एलिमेंट है और दूसरा क्या है, कंपाउंड। ठीक है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आपको क्या है, दो भागों में बांटा है। पहले हम इसी को सब डिवाइड कर लेते हैं। एलिमेंट को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, है ना। आपके पास ये क्या होगा, एक होगा मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। ठीक है। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड आपके पास कितने हैं, दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। हमारे पास मिक्सचर दो भागों में बांटेंगे इसे, है ना। मिक्सचर को दो भागों में आपको पता है क्या, एक को बोलेंगे होमोजीनियस और दूसरे को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, है ना। तो पहला लिख लेंगे होमोजीनियस और दूसरा आपके पास क्या होगा, हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो देखो ये जो मैंने डिवीजन किया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखिएगा, इसको, है ना, अपने ध्यान में रखिएगा। क्या मैंने बोला है कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक फिजिकल चेंज आता है, दूसरा केमिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज में आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, और केमिकल चेंज में आपके पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, दैट इज अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का ही डिवीजन यहाँ भी देखोगे, है ना। ठीक है। और आपका दूसरा क्या है, मिक्सचर। एलिमेंट में मैंने क्या देखा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। आपके पास कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर की बात करें तो एक होमोजीनियस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। तो इस तरीके से आपने क्या कर रखे हो, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है। सबको क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने पास पड़ोस वाले दोस्तों को, जो भी आपके कांटेक्ट में है, रिलेटिव में, सबको शेयर कीजिए वीडियो, है ना। मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाते जाऊंगा और ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा वो कंटिन्यूअस होगा और साथ में मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो केमिस्ट्री में समझते हैं कि हमको केमिस्ट्री अगर नहीं आता है तो कहाँ से बेस्ट आपको कंटेंट मिले ताकि हमारा बेसिक जो है क्लियर हो जाए, स्पेशली इन केमिस्ट्री। क्योंकि किसी किसी को तो केमिस्ट्री अगर जिसे समझ में आएगा उसको इतना एंजॉय वो करता है ना। मैं देखता हूँ कि वो इतना एंजॉय करता है कि उससे फेवरेट कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। और अगर आपको बात करें कि जिसको मज़ा नहीं आ रहा है ना, अगर हम फिजिकल की छोड़ दें 11th क्लास में, तो फिजिकल को अगर हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री क्या है, मोस्टली थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल किस लिए, एक्चुअली है तो ये प्रैक्टिकल, मगर हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ करने नहीं जा रहे हैं, है ना। हम लोग के पास जो संसाधन अवेलेबल है वो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है और स्केच है। तो कोशिश करेंगे हर एक बातें यहाँ पे हो, है ना। जो टेक्निकली जो हम लोग लैब में करेंगे वो सारी बातें मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कस करते चले जाऊँ, पर हम लोग अभी बहुत वो बाद की बातें हैं, है ना। अभी इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप एक नोट कॉपी में बना के चलिए। ठीक है। चाहे आप कंपटीशन NDA की तैयारी कर रहे हो या आप IIT की तैयारी कर रहे हो, है ना,
मतलब सबके लिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म है ना। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो जूनियर क्लास में है 8-9 में, उनको अगर केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, आपके लिए काम करो, ठीक है। आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप अगर पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न, क्या आप समझना शुरू भी कर जाओगे, है ना। कोई भी जो दिक्कत आपको आती है अक्सर, वो दिक्कत भी धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।